अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th की बायोलॉजी का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक है आपका साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड आज हम पढ़ेंगे नोट से। हमने रीडिंग से भी पढ़ा है, आज हम नोट से पढ़ेंगे और उसके बाद आप मुझे सजेस्ट करना कि कौन सा जो है मेथड वो ठीक है। क्या हम नोट से कंटिन्यू रखें या हम रीडिंग से रखें? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एक ऐसा मेथड जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं साइंस में, बायो में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, उनके हल के लिए जो उनके सॉल्यूशन के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। इसके स्टेप्स होते हैं, साइंटिस्ट स्टेप्स लेते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहला जो स्टेप्स है वो ये है, साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहले शनाख्त करते हैं, जो मसला है उसकी शनाख्त करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद वो इस पे जाते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। ऑब्जर्वेशंस के बाद वो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नोट से साइंटिफिक मेथड क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स आर साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिफिक मेथड की सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। साइंटिस्ट फॉलो अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स व्हाइल कंडक्टिंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। जब भी कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो साइंटिस्ट स्टेप्स लेते हैं, कुछ स्टेप्स उठाते हैं, उनको हम कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और अगर तो ये बायोलॉजिकल बायो के ऊपर रिसर्च हो रही है, साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो इस मेथड को अब हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। व्हेन अप्लाइड टू बायोलॉजिकल रिसर्च इट इज़ रेफर टू एज बायोलॉजिकल मेथड। जहाँ पे स्टेप्स हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। वो जो मसला है, वो जो अराइज हुआ है मसला, उसको रिकॉग्निशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, इनको हम 1 by 1 पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, recognition, identification. The first step involve identifying and defining a scientific problem. वो जो scientific problem है, वो जो मसला है, उसको identify करेंगे, उसको check करेंगे, शनाख्त करेंगे। Scientist want to investigate, जिस चीज़ को, जो मसला आ रहा है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी शनाख्त करेंगे। दिस प्रॉब्लम में अराइज फ्रॉम द क्यूरोसिटी। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें आप इसकी लिख सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल क्या है? बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल। This observe leads to question what factors are responsible for increased growth of these plants. ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हुआ है कि ये जो मसला है कि प्लांट्स जो है इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो रही है, टाल ट्रीज हो रही है, तो पीछे क्या फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर है जो इनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जहाँ पे देखें, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप आता है। ऑब्जर्वेशंस 2 किस्म की हो सकती हैं, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, मसला अब आइडेंटिफाई हो गया, शिनाख्त हो चुकी है, साइंटिस्ट मेक केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन, आपको पता है, ऑब्जर्व करना, 5 सेंसेस यूज करना, चेक करना, देखना, सोचना, ये ऑब्जर्वेशंस में आती है। तो ऑब्जर्वेशंस 2 किस्म की हो सकती है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव है वो क्वालिटी की है, चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, ठीक है, क्वालिटी। तो ये जो है यहाँ पे डेफिनेशन है और नीचे एग्जाम्पल है। ऑब्जर्वेशंस दैट डोंट इन्वॉल्व नंबर्स एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। क्वालिटेटिव को ना तो हम मेजर कर सकते हैं और ना ही इसकी कोई वैल्यूज़ या नंबरिंग होती है, ना ये नंबर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। मेजर तो हम कर ही नहीं सकते ना, ये क्वालिटेटिव है। एग्जाम्पल है कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या होती है? क्वांटिटी बेस्ड होती है, अमाउंट बेस्ड होती है, डाटा बेस्ड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बेस के ऊपर होती है। एग्जाम्पल है नंबर ऑफ बर्ड सिटिंग इन अ ट्री। क्वालिटेटिव, वो जो क्वांटिटेटिव है वो बहुत एक्यूरेट होती है, वो बिल्कुल ठीक होती है, उसको मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो ये वाली जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसको साइंटिस्ट यूज़ करते होते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्वेशन, जो फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया था मसला,
अब उसकी ऑब्जर्वेशंस फिर देखी थी हमने, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। उसके बाद हाइपोथेसिस है, थर्ड स्टेप हाइपोथेसिस, जो बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे, बुनियादी ऑब्जर्वेशंस पे है, या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन से आई है और हमने जब आइडेंटिफाई किया था, रिसर्च की थी, तो उससे जो नॉलेज आई है उसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस करेंगे। साइंटिस्ट डेवलप अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, जहाँ से हम ब्रैकेट डालेंगे। हाइपोथेसिस से आपने स्टार्टिंग लेनी है। इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट ऑफर अ पॉसिबल आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम। एक साइंटिफिक मसले का पॉसिबल आंसर है, ये भाई मुमकिन है इसका जवाब है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफन फार्मूलेट मल्टीपल हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। एक मसला है ना, उसकी 100 रीजंस हो सकती हैं। एक मसला है, अब उसको जवाब देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं? इट इज़ प्रपोज स्टेटमेंट दैट आंसर द प्रॉब्लम। ये एक स्टेटमेंट होती है जो उस मसले के हल के लिए होती है। इट अलाइन विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। ये उस बुनियाद पर अरेंज होती है जो हमने ऑब्जर्वेशन से किए थे, जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टेप में किए थे। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है भी सही या नहीं। इट मस्ट बी फाल्सिफाइड, ये गलत हो सकती है। मीनिंग दैट देयर इज़ अ वे टू डिसअप्रूव, हम इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, हाइपोथेसिस एक है कि लीफ डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन जो है वो पत्ता जो है, पत्ता उसका कलर जो है वो ख़राब हो रहा है, डिसकलर हो गया है, डिसपेयर हो रहा है, कलर ख़राब हो रहा है, येलोइश हो रहे हैं। स्टंटेड ग्रोथ रुक गई है इन अ प्लांट। एक प्लांट के पत्ते कलर उनका चेंज हो रहा है और उनकी ग्रोथ रुक गई है। कास्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, ये एक स्टेटमेंट है और ये हाइपोथेसिस है, ये एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस की। उसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन क्या है कि उस क्वेश्चन का आंसर बट इफ या देन में। कैसे? फ्रॉम द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आपका फोर्थ स्टेप है डिडक्शन वाला। लॉजिकल प्रिडिक्शंस होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, नोन एज डिडक्शन। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है कि लॉजिकल प्रिडिक्शंस आर रिजल्ट्स known as deduction. These predictions are usually written in an if and then, if या then फॉर्मेट में। कैसे? हाइपोथेसिस थी हमारी कि लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ आर काज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, ये तो थी हाइपोथेसिस। अब इसकी डिडक्शन क्या होगी? इफ आयरन डेफिशिएंसी इज काज्ड, अगर तो ये आयरन की डेफिशिएंसी हुई है, देन एडिंग आयरन, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इंप्रूव द लीफ कलर एंड प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। अगर तो आयरन की डेफिशिएंसी हुई है, देन अगर हम आयरन ऐड करेंगे तो क्या इससे ग्रोथ प्रोमोट होगी? ये इफ और देन जो लगा है ये डिडक्शंस को कर रहा है, हाँ या ना वाला आंसर। डिडक्शंस हेल्प साइंटिस्ट डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, तजर्बात आ रहे हैं, वो जो अब हमारे पास डिडक्शंस आ रही हैं, इसके ऊपर हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट डिज़ाइन एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, यहाँ से आप याद करना है, साइंटिस्ट डिज़ाइन एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ दिस हाइपोथेसिस। क्या ये हाइपोथेसिस वैलिड है, ठीक है, ट्रू है, इसको साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूवन करेक्ट, अगर तो हाइपोथेसिस हुई है ठीक, वाइल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसके बाद जो दूसरी हाइपोथेसिस है वो फिर अब गलत है। ठीक है, अगर तो आपकी हाइपोथेसिस ठीक हो गई है, क्योंकि हाइपोथेसिस के डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, 3-4 स्टेट्स में दे दी जाती हैं, तो अगर उनमें से एक एक्सपेरिमेंट करके एक ठीक हो गई तो बस ठीक है, बाकी सारी गलत। साइंटिस्ट कंटिन्यू टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग द एक्सेप्टेड, टेस्ट भी करते हैं और उसको मज़ीद रिफाइन करके एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस बाय परफॉर्मिंग फर्दर। अब वो जो हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक आई है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमने बाकी रिजेक्ट कर दी, एक जो हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक आई है इसके ऊपर फर्दर टेस्ट करेंगे, फर्दर इसको रिफाइन करेंगे, फर्दर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एग्जाम्पल है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन के ऊपर डेफिशिएंसी के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्ट की जा रही है, साइंटिस्ट ऐड करेंगे वो आयरन सॉइल के अंदर उस प्लांट के, एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑन लीफ कलर एंड ग्रोथ। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या वाकई ग्रोथ इंक्रीज होती है या नहीं होती। चेक कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर जो डेफिशिएंसी आयरन की कमी से पूरी हो जाती है। आयरन डालने से, आयरन की कमी है ना, तो आयरन यूज़ करने से क्या वो ठीक हो जाता है जो ग्रोथ है। रिजल्ट आगे है, रिजल्ट्स क्या होते हैं? साइंटिस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से डाटा आया है आपके पास वो रिजल्ट फॉर्म के में एनालाइज होगा
और उसको स्टैटिकल टूल्स एंड ग्राफ के फॉर्म में भी यूज़ होगा, वैल्यूज़ मैथमेटिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में, फाइंडिंग्स जो आपके पास आई हैं, द रिजल्ट्स डिटरमाइन वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट या इनकरेक्ट। ये रिजल्ट हमें बताते हैं कि हाइपोथेसिस अब हमारी ठीक है या नहीं है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ रिजल्ट्स, समराइजिंग डेटा विद स्टैटिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स। हमने समराइज करना है, ग्राफ की सूरत में एनालिसिस करनी है, इंक्लूडिंग रेफरेंस टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है हम उसके रेफरेंस लिखेंगे। फिर उसके बाद पब्लिशिंग फाइंडिंग्स, अब वो जो ठीक है अब उसके ऊपर बुक्स में लिखेंगे, बुक्स के में अंदर ऐड करवाएंगे, रिसर्च पेपर्स पे लिखेंगे, शेयरिंग रिजल्ट्स विद द साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिस्ट के साथ हम ये रिजल्ट शेयर करेंगे कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी अब वो ठीक हो गई है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये वैल्यूज़ हैं, ये रिजल्ट्स हैं। प्रेजेंटेशंस के थ्रू अब की जाती है, अब वो प्रेजेंटेशन के साथ करें या नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग्स या सेमिनार्स में करें, वो साइंटिस्ट की मर्जी है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, टू द पॉइंट है, हेडिंग में है, कोई बात समझ नहीं है तो ज़रूर पूछेगा। उसके बाद एक और बात उसके बाद नेक्स्ट है कि एक ब्लॉक पड़ा है आपका एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है, हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी एक प्रॉब्लम राइज हुई है, हाइपोथेसिस है हमारे पास कि अगर क्वेश्चन है कि CO2 क्या ज़रूरी है, क्या CO2 अगर हम ना देते क्या फिर फोटोसिंथेसिस होगी? अगर CO2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? जिसके पास सब कुछ होता है, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाइपोथेसिस है कि क्या CO2 जो है वो ज़रूरी है या नहीं है, तो CO2 जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पास CO2 अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कंट्रोल ग्रुप के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के बाद दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है और एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं दी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ? इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फोटोसिंथेसिस अकर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट। एक्सपेरिमेंटल जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल थी उनके पास, वो जो प्लांट को दे रहे थे उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के पास प्लांट्स थे, एक प्लांट के पास उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक को अवेलेबल करवा दी थी, एक को नहीं करवाई थी। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उन्होंने प्लांट को दी। जो कंट्रोल ग्रुप था उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं दी। हुआ क्या? ऑब्जर्वेशंस ये देखी गई, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के पास फोटोसिंथेसिस अकर हुई क्योंकि उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल थी। कंट्रोल ग्रुप्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने नहीं दी थी, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हुई। कंक्लूजन क्या हुआ कि नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर फोटोसिंथेसिस इज प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट डजंट अकर इन कंट्रोल ग्रुप। फोटोसिंथेसिस वहाँ पे प्रेजेंट हुई, वहाँ पे हुई जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल थी। जिस प्लांट के पास उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस प्लांट को दी थी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पास वो प्लांट था, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई। और कंट्रोल ग्रुप के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं दी उस प्लांट को, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे भी नहीं। तो ये था आज हमारा साइंटिफिक मेथड वाला। होप सो कि आपको ये नोट्स से समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा, मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। कोई सजेशन देनी हो दे सकते हैं। नोट से पढ़ें तो ठीक है, या आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो ठीक है ये सारा वही बुक वाला बट हेडिंग्स में है। कुछ बच्चे हेडिंग्स मांगते हैं कि हेडिंग्स नहीं आप करती, तो हेडिंग्स से जो है वो मैं बनवाई हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो नोट्स हैं इसमें हेडिंग्स भी, इसमें सब कुछ है। अब जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।